साल ये बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा उम्र है, क्योंकि ये एज यंग रहता है, एग्रेशन काफ़ी रहता है बच्चों में, उनको भी खूब बाहर जाने की इच्छा होती है, बहुत कुछ करे ऐसा लगता है, लेकिन वो कर नहीं सकते, अकेले जा नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत शुरू होने का डर रहता है। इसीलिए 18-20 साल मेरे हिसाब से इज़ द राइट एज बच्चों को नवक्षितिज जैसे संस्था में रखने के लिए, जिधर उनको अच्छे से प्रोग्राम दिए जाते हैं, दिन भर वो बिजी रहते हैं, उनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो दे फील वेरी नाइस, वेरी हैप्पी, और डैडी मम्मी का एक स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। एक दिन जिम्नेशियम में जाते बच्चे, फिर एक दिन योगा प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन भी 10 मिनट का हो जाता है। ग्यारह से 1 वो वर्कशॉप में जाएंगे। वर्कशॉप में 2 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो बच्चों से अच्छे तरीके से कुछ काम करवा के लेते हैं। हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे हम चॉकलेट्स बनाते हैं, फिर हैंडमेड पेपर के बैग्स बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, फिर मोबाइल स्टैंड्स बनाते हैं, फिर कपड़े के कुछ फूल बनते हैं। जिस तरीके से उनको हम एंगेज भी रखते हैं, फिर उनको कुछ अच्छा करने के बाद उनको अच्छा भी लगता है कि मैंने ये चीज़ अच्छी करी। इसके अलावा गाने की प्रैक्टिस चलती है, गाने के सर आते हैं, जैसे डांस मास्टर हफ्ते में 1 बार आते हैं। उस तरीके से उनको मानसिक भी संतुलन कैसे रखा जाए, मन से भी उनको कैसे अच्छा लगे, ये भी सोचते हैं, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी देर तक एक काम नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर 4:30 के बाद आउटडोर एक्टिविटी रहती है। 4:30 के बाद हम लोग जैसे क्रिकेट खेलेंगे। थोड़ा सा गार्डनिंग भी हो जाता है। साथ के बाद फिर प्रेयर्स रहते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रेयर्स के बाद भी 10 मिनट का मेडिटेशन हो जाता है। फिर उसके बाद अराउंड 8 to 9 इज़ डिनर टाइम। उस टाइम बच्चे खाना खाएंगे। उसके बाद फिर 9 से 10 तक समझो बच्चे टीवी देखते हैं, और उसके बाद 10 बजे फिर
मिल्क रहता है, बोर्नविटा या ऐसा कुछ डाल के, तो मिल्क लेके बच्चे सोने जाते हैं। असं शर्ट आहे का नाही? शर्ट काढायचं, शर्ट घालायचं, केस कापायचे. हे पाणी ऐसा दिन भर का प्रोग्राम रहता है, तो बच्चों को एक एक्साइटमेंट रहती है। तो बेसिकली वी वांट टू गिव देम, हम उनको ये एक्साइटमेंट लाइफ की देना चाहते हैं, ये हैप्पीनेस लाइफ का देना चाहते हैं, इसलिए उनको दिनक्रम ऐसा रखा है कि दे शुड फील वेरी नाइस, उनको बहुत काफ़ी अच्छा लगे। एक्चुअली आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड। जब उसका नाम अदिति है, जब वो बड़ी हो रही थी तब हम जब उसको ट्रैकिंग के लेके गए थे, तो मेरे साथ जब उसको मैं ट्रैकिंग के लिए लेके जाती थी तो मैं देखती थी कि वो कितना खुश है विथ नेचर, और उसको हर स्टेप के लिए मदद लगती थी, लेकिन शी यूज्ड टू फिनिश दैट ट्रैक, तो डिटर्मिनेशन था। सो आई थॉट कि अगर ये कर सकते तो और बच्चे क्यों नहीं कर सकते, और बच्चों को ये आनंद क्यों नहीं मिल सकता और क्यों नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमने 4 साल पहले ये एक्टिविटी शुरू करी। जैसे पहले हम पुणे से लोनावाला गए, वॉकिंग एक्सपीडिशन किया था। जब ये बच्चे चल सकते हैं रास्ते में, अच्छा 15-20 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं, तो हमने सोचा कि उनको हिमालय क्यों न लेके जाए। त्यांना मुख्यतः याचा उद्देश हाच आहे की मुलांना एक वेगळ्या प्रकारचा अनुभव मिळावे, ट्रेनमधून जायचा, हॉटेलमध्ये राहायचं। We moved on with our special friends from the plains to the mountains and reached Manali. A 1-hour drive from Manali and we were in Kothi, in the midst of hills and challenging rocks. Very good. Come on, Rohit. Come on. Yet another tough activity awaited our friends. Valley crossing. This needed coordination of skill and strength. हिमालय में हम 5 मई को पहुंच गए थे, तो हमने सोचा कि बच्चों को ट्रैकिंग के साथ थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज भी दी जाए। यू विल बी सरप्राइज, बच्चों ने पैराग्लाइडिंग, जॉबिंग, हॉर्स राइडिंग, वैली क्रॉसिंग, रैपलिंग, ये सब एक्टिविटीज जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो आम आदमी भी नहीं कर पाते हैं समटाइम्स, या उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल जाती है, लेकिन ये बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। और पैराग्लाइडिंग ख़त्म होने के बाद उनका अपने आनंद देखना चाहिए, एंड देन यू फील सो नाइस कि हमने ये सबने मिलकर ये बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी, और उनसे बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है। नवक्षितिज का एक मेन मोटो ही ये है, मेन एम ही ये है, स्पेशल फ्रेंड्स को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत लव देना है, और स्पेशल फ्रेंड्स को जितना दे सके ज़िंदगी की एक्साइटमेंट हम देना चाहते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी, वी शुड प्रोवाइड देम ऑल दिस फैसिलिटीज, क्योंकि उनमें बहुत लिमिटेशंस है, वो कुछ काफ़ी कम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम है जैसे नवक्षितिज है और पूरी सोसाइटी है, जब हम उनको बहुत अच्छे से ज़िंदगी देना चाहते हैं, ज़िंदगी का हैप्पीनेस देना चाहते हैं, एक्साइटमेंट देना चाहते हैं, ज़िंदगी की अचीवमेंट देना चाहते हैं, और एक फील गुड फैक्टर देना चाहते हैं। We salute the spirit of our special friends. Time to celebrate. Time to cheer. 3